हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी सुपरनैचुरल सीरीज का एपिसोड 15 एंड 16। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस सीरीज। शुरुआत में हम एक छोटे लड़के इवांस को देखते हैं जो खिड़की से बाहर एक आदमी को देख रहा होता है। तभी उस आदमी को कोई कार के नीचे खींच ले जाता है। और अब इसी केस को डीन और सैम मिनेसोटा में रहस्यमयी ढंग से गायब होने के इंसिडेंट्स को पुलिस बन के इन्वेस्टिगेट करते हैं और वो इवांस से पूछते हैं। जब इवांस बताता है कि उसने एक मॉन्स्टर के गुर्राने की आवाज सुनी थी जेनकिंस के गायब होने से पहले। जेनकिंस वही आदमी है जिसे खींच लिया गया था। अब सैम को उसकी डैड की डायरी से पता लगता है कि उस एरिया में सबसे ज्यादा लोग गायब हुए हैं। जिसके बाद सैम डीन का बाहर वेट करता है और हम देखते हैं कि सैम को भी कार के नीचे खींच लिया जाता है। डीन जब बाहर आता है तो उसे डैड की डायरी मिलती है, लेकिन सैम गायब था। डीन सैम के मिसिंग होने की रिपोर्ट लोकल शेरिफ ऑफिस में पुलिस ऑफिसर बन के करता है। वो पुलिस ऑफिसर कैथलीन को बताता है कि वो अपने कजन भाई को ढूंढ रहा है जो कि गायब हो गया है। दूसरी तरफ हम सैम को केज में बंधा देखते हैं और सैम को वहीं जेनकिंस भी मिलता है और वो भी केज में बंधा हुआ था। तभी वहाँ दो हुडेड फिगर्स आते हैं जो वहाँ खाना रख के चले जाते हैं। सैम ये देख के हैरान था कि वो कोई सुपर नेचुरल बीइंग्स नहीं बल्कि इंसान है। नेक्स्ट सीन में हम डीन और कैथलीन को बात करता हुआ देखते हैं। जब डीन को वही ट्रक देखता है जो वैसी ही आवाज निकाल रहा था जैसा कि इवांस ने बताया था। सैम को ढूंढने में कैथलीन डीन की मदद करती है। जब उसे पता लगता है कि डीन कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, लेकिन डीन उससे सैम को ढूंढने के लिए मदद मांगता है। कैथलीन डीन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि ठीक इसी तरह से कैथलीन का भाई भी गायब हुआ था और शायद उसे अब पता लग जाए कि उसके भाई के साथ क्या हुआ था। इधर सैम केज से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी जेनकिंस के केज का डोर खुल जाता है। जेनकिंस केज से बाहर निकल आता है, लेकिन सैम उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि ये एक चाल हो सकती है। लेकिन जेनकिंस बाहर भाग जाता है और जेनकिंस के पीछे दो आदमी पड़ जाते हैं जो जेनकिंस को मार डालते हैं। अब डीन और कैथलीन उस ट्रक का पीछा करते हुए एक घर तक पहुंचते हैं। तब डीन कहता है कि वो भी कैथलीन के साथ अंदर जाना चाहता है ताकि वो उसकी मदद कर सके, लेकिन कैथलीन डीन के हाथ में हथकड़ी लगा देती है और उसे वहीं बांध के अकेली अंदर चली जाती है। कैथलीन को उस घर में एक लड़की मिलती है जिसका नाम है मिसी ब्लेंडर्स, जो कैथलीन को बातों में उलझाए रखती है। और तभी उसका पिता यानी कि पा ब्लेंडर कैथलीन को मार के बेहोश कर देता है और हम देखते हैं कि ब्लेंडर फैमिली के दो और लोग कैथलीन की कार के पास जाते हैं, लेकिन तब तक डीन खुद को आजाद करवा के वहाँ से जा चुका होता है। अब डीन अंदर जाता है जहाँ उसे कैथलीन और सैम बंधे हुए मिलते हैं। डीन कैथलीन को बताता है कि उसने कैथलीन के भाई की कार ब्लेंडर्स के घर के पीछे देखी है और उसे सबूत मिले हैं कि कैथलीन के भाई को ब्लेंडर फैमिली ने ही मारा है। अब डीन इन दोनों के केज को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। इसीलिए डीन घर के अंदर जाता है ताकि केज की चाबी ढूंढ सके। तभी पीछे से मैसी आके डीन पे वार कर देती है और अपनी बाकी फैमिली मेंबर्स को बुला लेती है और ये लोग डीन को पकड़ लेते हैं। अब हमें यहाँ पता लगता है कि ब्लेंडर फैमिली पीढ़ियों से इंसानों का शिकार और उन्हें मारती आई है और हम देखते हैं कि अब ये लोग डीन को टॉर्चर करते हैं क्योंकि पा ब्लेंडर को लगता है कि डीन का पीछा करते हुए बाकी पुलिस वाले भी वहाँ आ रहे होंगे। तब डीन कहता है कि वहाँ बस वो और कैथलीन ही आए हैं और पा ब्लेंडर सैम और कैथलीन में से किसी एक को चुनने के लिए कहता है और डीन सैम को चुनता है। तभी पा ब्लेंडर अपने बेटे ली से सैम और कैथलीन दोनों को मारने के लिए कहता है। इधर हम देखते हैं कि सैम और कैथलीन ने खुद को आजाद करवा लिया था और जैसे ही ली वहाँ आता है ये दोनों ली को ओवर पावर कर लेते हैं और अब जेरेड ली को देखने आता है। तभी सैम जेरेड को मारता है और सैम पा ब्लेंडर पे गोली चला देता है जिससे वो वहीं गिर जाता है। जिसके बाद कैथलीन पा ब्लेंडर पे नजर रखती है और सैम डीन को ढूंढने अंदर चला जाता है। डीन ने मैसी को क्लोजेट में बंद कर दिया था और वो बाहर आ जाता है। इधर पा ब्लेंडर कैथरीन को टॉन्ट करता है उसके भाई को लेकर और कैथलीन पा ब्लेंडर को मार डालती है। अब कैथलीन डीन और सैम को ज्वाइन करती है कि पा ब्लेंडर भागने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए कैथलीन ने उसे मार दिया। लेकिन डीन और सैम जान गए थे कि कैथलीन ने पा ब्लेंडर को अपने भाई के खून की वजह से मारा है। डीन कैथलीन से कहता है कि कैथलीन के भाई के साथ जो भी हुआ उसके लिए उसे दुख है। तब कैथलीन कहती है कि उन्हें वहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि अब वहाँ पुलिस आने वाली है और डीन और सैम वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि है मैडरिथ। वो जा रही होती है जब कोई उसका नाम पुकारता है। डर के मारे वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मैडरिथ को एक परछाई दिखाई देती है, लेकिन वो किसी तरह अपने घर पहुँच जाती है।
लेकिन घर पे वही परछाई मेड्रिड को जान से मार डालती है। अब डीन और सैम मेड्रिड के केस को इन्वेस्टिगेट करने आते हैं। अलार्म कंपनी के एम्प्लॉयज बनके वो मेड्रिड के अपार्टमेंट में जाते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि मेड्रिड को एक जंगली जानवर ने मारा है और उसने उसकी बॉडी के कई टुकड़े कर दिए थे, जबकि कोई भी दरवाजा नहीं टूटा था और ना ही खिड़की खुली थी। हमें पता लगता है कि मेड्रिड का दिल उसके शरीर से गायब था। डीन को लगता है कि वो वेयरवुल्फ होगा, लेकिन अभी लूनर साइकिल नहीं है और अगर वो जानवर होता तो किसी तरह का निशान छोड़ता, लेकिन वहाँ कोई भी निशान नहीं था। तभी डीन नोटिस करता है कि कालीन पर खून के छींटों से एक तरह का निशान बन रहा था, लेकिन ये निशान उन्होंने कभी नहीं देखा। उस रात ये लोग बार जाते हैं जहाँ मेड्रिड काम करती थी। डीन वहाँ की बारटेंडर से बात करता है, लेकिन उसे कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और ना ही सैम को उस निशान के बारे में कुछ पता लगता है। तभी सैम को वहाँ मैक दिखती है। आपको मैक याद ही होगी, जो सैम से तब मिली थी जब सैम डीन को छोड़ के अपने डैड जॉन को ढूंढने चला गया था। स्केर क्रो वाले एपिसोड में बार से बाहर आने के बाद सैम को लगता है कि मैक का इस तरह मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। वो डीन से मैक के बारे में पता करने के लिए कहता है और खुद मैक पे नजर रखने के लिए जाता है। अब यहाँ डीन सैम को कॉल करके बताता है कि वो निशान ज़ोरास्ट्रियन सिंबल है जो 2000 साल पहले का है, यानी क्राइस्ट से पहले का। वो निशान एक सिगिल है देवयक यानी कि डीमन ऑफ डार्कनेस का, इसीलिए वो एक परछाई के रूप में दिखता है और इस डीमन को समन किया जाता है, यानी कोई इसे कंट्रोल कर रहा है। अब सैम मैक को वेयर हाउस तक फॉलो करता है जहाँ उसे मैक एक ऑल्टर के सामने खड़ी दिखती है जो खून से भरे प्याले के जरिए किसी से बात कर रही थी। अब सैम को उस ऑल्टर पे वही निशान दिखता है, यानी इस डीमन को मैक ने समन किया है। सैम डीन को ये बताने के लिए लौटता है कि उसने क्या देखा है। डीन ने अपनी पुलिस फ्रेंड एमी से पता किया है एक बात जो इन्होंने विक्टिम्स की रिपोर्ट में छोड़ दी थी कि दोनों ही विक्टिम लॉरेंस केनेसिस में पैदा हुए थे, यानी वही टाउन जहाँ डीन और सैम पैदा हुए और जिस घर में इनकी माँ को उस डीमन ने मार दिया था। इन्हें लगता है कि ये लोग उस डीमन के करीब हैं जिसने इनकी माँ को मार दिया था। अब डीन अपने डैड जॉन को फोन करके शिकागो आने के लिए कहता है और अब ये लोग तैयारी करते हैं। यहाँ सैम सोचता है कि उस डीमन को मारने के बाद उनकी लाइफ कैसी होगी और सैम कहता है कि वो कॉलेज लौट सकता है, लेकिन डीन एक फैमिली की तरह रहना चाहता है। अब ये लोग वेयर हाउस जाके मैक पे नजर रखते हैं, लेकिन उनकी चाल नाकाम हो जाती है और मैक उन्हें बाहर आने के लिए कहती है। वो डीन और सैम का ही वेट कर रही थी। दरअसल अभी तक जो खून हुए वो एक चाल थी, डीन और सैम को चारा बना के उनके डैड जॉन को फंसाने के लिए। हम देखते हैं कि वो डीमन इन्हें घायल कर देता है। मैक ने डीन और सैम को बांध दिया था। मैक सैम से कहती है कि वो जानती है कि सैम ने उसे कपड़े बदलते देखकर कैसा फील किया और वो सैम को किस करना शुरू करती है। सैम के पास एक चाकू था, इसीलिए जब मैक का ध्यान भटकता है तो वो मैक के सर पे मारता है और खुद को छुड़ा लेता है, जिसके बाद वो उस ऑल्टर को उलट देता है। मैक के कंट्रोल से आजाद होकर वो डीमन मैक को खिड़की से नीचे फेंक देता है। सैम और डीन उसे नीचे फुटपाथ पे मरा हुआ देखते हैं। अपने कमरे में लौट के वापस आने पे सैम और डीन वहाँ अपने डैड को पाते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि वो डीमन उन पे अटैक कर देता है। तब सैम वहाँ तेज रोशनी करता है क्योंकि ये डीमन अंधेरे का है, इसीलिए रोशनी से दूर जाता है और डीमन चला जाता है। अब ये लोग वहाँ से बाहर आते हैं और यहाँ आता है एक ट्विस्ट जब हम देखते हैं कि मैक जिंदा है और वो इस निशान का लॉकेट पहने हुए थी। इधर सैम, डीन और जॉन बाहर आते हैं। तब डीन कहता है कि मैक सही कह रही थी कि जॉन जब उनके आसपास होते हैं तो वो सुरक्षित नहीं होते, इसीलिए जॉन पे हमला करना आसान हो जाता है और अब उन्हें अलग होना चाहिए। लेकिन सैम इसके लिए नहीं मानता है, लेकिन जॉन अपने बेटों को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए वो चले जाते हैं और डीन और सैम भी अपने रास्ते चले जाते हैं। एंड में मैग उन्हें जाता हुआ देखती है और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सप्लेनेशन सुपरनैचुरल सीरीज के एपिसोड 15 और 16 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस सीरीज के एक्सप्लेनेशंस को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।